ये देखें, इसके आगे ड्राइवर नहीं है। इस ट्रेन का ड्राइवर यार मैं खुद ही हूँ। ये देखें, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं होती और इन्होंने इन्हीं गाड़ियों को ना फूड ट्रक बनाए हुए हैं। यार ये आगे ना इनका कब्रिस्तान है जहाँ ये मुर्दों को दफनाते हैं। आगे जाना अलाउ नहीं है। एक कोई टूर भी आया हुआ है गैर मुस्लिमों का। यहाँ हलाल शॉप और हलाल मार्केट भी है। ये देखें, ये जापानी लोगों को लेकर आए हैं मॉस्क के अंदर, देखने आए हैं, क्यूरियस हैं अबाउट इस्लाम के, मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते। एक ही हॉल है लेडीज का और जेंट्स का ना। ये जापानीज के अंदर टूर है, सारे जापानीज लोग हैं, उनको इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, देखने आए हैं कि मुसलमान करते क्या हैं। टोक्यो के अंदर ये थोड़ी सी हमारी चीज़ें रह गई हैं जो हम आज और कल विज़िट करेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। हाँ जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है जापान ने भी बनाया हुआ है। असल तो न्यूयॉर्क के अंदर है, बट जापान ने भी टोक्यो के अंदर एक बनाया हुआ, तो हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से जो ट्रेन जाएगी ना, ट्रेन जो है वो बगैर ड्राइवर के चलती है। ये देखें, ऐसी ट्रेन है, ये इस तरफ को जा रही है, बट हमने इस तरफ को जाना है। तो अभी ट्रेन आने वाली है, तो उसके ऊपर बैठ के हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए जाएंगे। ये वाला जो एरिया है ना जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये समझ ले इनका डिफेंस है, जैसे हमारे डिफेंस है, मतलब एलीट एरिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और आपको बड़े बड़े बिजनेस की जो हेड क्वार्टर हैं वो आपको इस एरिया के अंदर मिलेंगे। और इस ट्रेन के ऊपर बैठने के लिए आपको जो सबवे का पास है वो इस पर नहीं चलता, आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। मेरे पास क्योंकि स्वीका कार्ड भी है तो मैंने वो यूज़ किया अपना, तो उससे जो है मैंने टिकट परचेज़ किया, तकरीबन 300 जापानीज़ येन लगे। ये देखें, ये स्टेशन है, छोटी ट्रेन होती है, बगैर ड्राइवर के चलती है। ये देखें, इसके आगे ड्राइवर नहीं है। ये इसका सबसे पहली बोगी है। इस ट्रेन का ड्राइवर यार मैं खुद ही हूँ। ये देखें, ये वाला, ये देख रहे हैं, कोई ड्राइवर नहीं है जी, ये खुद ब खुद चलती है। जापान में भी अजीबो-गरीब ट्रेनें हैं, कोई उल्टी चल रही है, कोई बगैर ड्राइवर के चल रही है, कोई पानी के अंदर चल रही है। तो अब ये चलने लगी। हम लोग जा रहे हैं जी आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। इस तरह का ट्रैक होता है इसका। ये देखें, इस एरिया में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। डायबा स्टेशन के ऊपर हम लोग उतरे हैं और उसके बिल्कुल उतरने के कह लें कि 500 मीटर भी नहीं है, 400-500 मीटर के बाद ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ जाता है। और पीछे ये रेनबो ब्रिज एग्जैक्टली सेम लग रहा है। मे भी सेम आर्टिस्ट ही हो इसका यार, जिसने न्यूयॉर्क के अंदर बनाया है। हम लोग इसके पास आई थिंक जा सकते हैं। शायद न्यूयॉर्क वाला जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, इसकी इतनी हाइट नहीं है। हम बिल्कुल पास आ गए हैं इसके। यहाँ से देखते हैं क्या सीन है। इस एरिया के अंदर आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। जापानी भी देखो जी, इतना कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन जापानी लोग बस गुजारा कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं जापानीज़। ये देखें, ये इसकी 16वीं बर्थडे है, ये उसको मनाने के लिए आई हुई है। बच्चों को शायद आज छुट्टी होगी। ये टोक्यो टावर की एंट्री है। यहाँ से बिल्कुल शेंटो जो श्राइन है उसकी तरह की बनाई हुई है एंट्रेंस। टोक्यो टावर एक टीवी बूस्टर ही है। आप इसके टॉप फ्लोर पर भी जा सकते हैं, जिसकी फ़ीस 3000 जापानीज़ येन है। बट हम लोग जो है
इसको बाहर से विज़िट करेंगे। हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, हम बस इसे दूर से विज़िट करेंगे। रात के टाइम हमने इसे विज़िट किया था, तो मैंने सोचा कि आज इसको दिन के टाइम भी विज़िट कर लूँ, क्योंकि मैं इधर ही आया हुआ था स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। ये देखें छोटे छोटे जापानीज़ ट्रक। अच्छा देखो यार, जापान के अंदर बहुत ही छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं यार। यूरोप के अंदर इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं होती, और इन्होंने इन्हीं गाड़ियों को ना फूड ट्रक बनाए हुए हैं। ये देखें, ये छोटी हाईएस सुजुकी की तरह की, और बल्कि है भी सुजुकी। ये थोड़ा सा बड़ा, और ये एंटीक गाड़ी को उसने ना फूड ट्रक के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। और ये है जी टोक्यो टावर। यार ये आगे ना इनका कब्रिस्तान है, जहाँ ये मुर्दों को दफनाते हैं। उससे पहले इस तरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये देखें, अंदर जो इनका जहाँ दफनाते हैं वहाँ अलाउ नहीं है जाना। वहाँ मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो लिखा हुआ था कीप आउट। ये देखें ना, आगे जाना अलाउ नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल टोक्यो टावर के नीचे है। हम लोग अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी विज़िट करके आए थे, तो रास्ते में नमाज का टाइम हो गया, तो मुझे यहाँ ना एक मस्जिद नज़र आई, तो मैंने कहा चलो वहाँ नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ये बिल्कुल जो है टूरिस्ट एरिया नहीं है, मोस्टली लोकल और इमिग्रेंट लोग यहाँ रहते हैं। असर की नमाज़ का टाइम हो गया, मैंने कहा चलो नमाज जो है मस्जिद में पढ़ लेता हूँ। आई थिंक दिस वे मुझे इस साइड को बता रहा है। सिग्नल अभी रेड है, तो जैसे ही ग्रीन होगा तो हम लोग उस तरफ को जाएंगे। जापान में सही गर्मी होती है यार। मुझे लग रहा था कि मौसम जो है अच्छा होगा, लेकिन गर्मी ठीक है यार, बारिश है ना। बारिश के अंदर तो आप कहीं भी नहीं निकल सकते। ये सामने पोर्शे, इतनी बड़ी गाड़ी, और इस तरफ जापान की छोटी टोयोटा। ये देखें, दोपहर के टाइम बिल्कुल रोड खाली है। और वो मीनार भी मुझे नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। ये है जी मस्जिद का मीनार, बिल्कुल रोड साइड के ऊपर है, और डोर इसका ओपन है। ये जापानीज़ के अंदर ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। हम लोग अंदर जाते हैं, और यहाँ देखो ना बाहर कितनी मज़े की टूटी लगी हुई है। पानी नहीं आ रहा है इसके अंदर। वैसे अभी मैंने निकर पहनी हुई है, ट्राउज़र वैसे मेरी बैग के अंदर ही है। एक कोई टूर भी आया हुआ है गैर मुस्लिमों का, उनको मस्जिद के बारे में बता रहे हैं। जापानीज़ लोग आए हुए हैं। और इस तरफ वज़ू का एरिया, ये इस तरह का वज़ू का एरिया है। अच्छा है, साफ़ सुथरा है। यहाँ वज़ू कर सकते हैं, और चप्पल भी रखी हुई है इन्होंने। यहाँ हलाल शॉप और हलाल मार्केट भी है। सारी चीज़ें आपको हलाल मिलेंगी मोस्टली। ये देखें ना, टर्किश चीज़ें ही हैं आपको यहाँ मिलेंगी। ये पता नहीं ग्रिल है, नहीं ये ग्रिल नहीं है। बीफ बोनलेस 2000 येन का है। ये कितना है, कितना ये 1 किलो 2000 येन का 1 किलो बीफ। ये पाकिस्तानी खाने हैं, यहाँ आपको मिलेंगे रेडी टू ईट। ये अच्छा है, बंदा यहाँ से जो है ना ख़रीद ले और अपने होटल में जाके उसको गर्म कर ले। मैं देखता हूँ कि यहाँ अगर कुबस रोटी जो है मिलती है तो फिर मैं ले लेता हूँ। दाल माछली है, यहाँ थोड़े से महंगे। जहाँ मैं गया था वहाँ ठीक प्राइस थी। यहाँ 450 का है, वहाँ 350 का है, लेकिन चलो फिर भी एटलीस्ट मिल तो रहा है। नीचे उन्होंने इस्लामिक सेंटर बनाया था, और मॉस्क जो है ना वो इधर है, अंदर है। ये देखें, जापानीज़ लोग जो हैं वो विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। शूज़ आपको बाहर उतारने पड़ते हैं यहाँ से, जैसा कि आपको पता है। हम भी अब अंदर जाते हैं। ये देखें, ये जापानी लोगों को लेकर आए हैं मॉस्क के अंदर। ये आई थिंक मुस्लिम नहीं है, जस्ट देखने आए हैं, क्यूरियस हैं अबाउट इस्लाम के
मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, ये देखें। और एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ एक ही हॉल है लेडीज़ का और जेंट्स का ना, क्योंकि यहाँ इस्लामिक टूर भी होते हैं। ये देखें, अब ये हॉल है और यहाँ नमाज होगी। वो सामने जो है इमाम खड़ा होगा, अभी अज़ान नहीं हुई। ये देखें, आई डोंट थिंक सो कि ये नमाज़ पढ़ेंगे। ये टूर गाइड है इनका। ये देखें, जापानीज़ लोग आ रहे हैं अभी भी। ये टूर गाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जापानीज़ के अंदर टूर है, सारे जापानीज़ लोग हैं, उनको इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। नमाज़ पढ़ ली है जी हम लोग। अब हम बाहर जा रहे हैं। ये देखेंगे, ये सब लोकल जापानीज़ लोग हैं जो जस्ट जो है इस्लाम देखने आए हैं कि मुसलमान करते क्या हैं। मोस्टली लेडीज़ ही हैं। किधर गए हमारे शूज़। नमाज के बाद हमेशा की तरह जनाब साहब मस्जिद के अंदर जो है खजूरें वगैरह रखी जाती हैं, पानी वगैरह रखा हुआ है। ये देखें, आप यहाँ से ले सकते हैं।